हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड के 12th चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है स्टडी ऑफ साउंड। इसमें हमने एक लेक्चर खत्म कर लिया है। उस फर्स्ट लेक्चर में हमने बस बेसिक्स डिस्कस किए हैं कि टाइप्स ऑफ वेव क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं। बेसिक से टर्म्स देखे थे हमने। आज हमको देखना है, जैसा कि हमने पढ़ा था, कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ेगा। और ये मीडियम तीन टाइप का होगा। या तो होगा सॉलिड, इधर लिक्विड और गैस। यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गैसियस मीडियम के बारे में, क्योंकि ऑब्वियस है हम एयर की बात कर रहे हैं। एयर की बात करें मतलब मैं गैस की बात कर रहा हूँ। एयर इज अ फॉर्म ऑफ गैस। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा velocity of sound in gaseous medium। गैसियस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे वैरी करेगा? तो हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ साउंड का होता है न्यू इनटू लैम्डा। हमने पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। अब जो भी गैसियस मीडियम है, समझना, अगर कोई गैसियस मीडियम है, ये तीन फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड है। सबसे पहला जो मीडियम है इसका कुछ तो टेम्परेचर रहेगा, जिसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे, कुछ तो टेम्परेचर रहेगा। दूसरा, इस गैस का कुछ तो डेंसिटी रहेगा, डेंसिटी को हम रो से लिखेंगे। और थर्ड टर्म जो रहेगा वो है मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड टर्म है मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम कैपिटल एम से लिखेंगे। मींस गैस के ये तीन फैक्टर्स के ऊपर इस वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो जो पहला टर्म है हम लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। समझना क्या बोला हमने, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये है, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, मैं ये फर्स्ट वाला टर्म दिया मैंने, इसका मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर का वैल्यू 4 कर रहा हूँ, 4 टाइम से बढ़ाऊं, तो वेलोसिटी कितने से बढ़ेगा? देखना, तो वेलोसिटी कितने से बढ़ेगा? 4 का वैल्यू रखता हूँ, तो v किसके बराबर आएगा? 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ा रहा हूँ तो वेलोसिटी कितने से बढ़ रहा है? 2 टाइम बढ़ रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, कि अगर मैं टेम्परेचर को 9 टाइम बढ़ाऊं मैं, तो वेलोसिटी कितने से बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ेगा 3 टाइम से। समझ रहे हैं आप ये एग्जांपल क्या है, कि टेम्परेचर जितने से भी बढ़ेगा उसका स्क्वायर रूट जो भी होगा उतने से वेलोसिटी बढ़ेगा। ये जैसे एग्जांपल देख लिया हमने, अगर टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ा रहा हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 हो रहा है। अगर टेम्परेचर को 9 टाइम बढ़ा रहा हूँ तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, और 3 टाइम से वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया कि जो गैसियस मीडियम में जो साउंड का वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के बराबर रहेगा। सेकेंड टर्म, सेकेंड नंबर लिखते हैं, सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी मतलब क्या? अच्छा, यहाँ पे एक मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वेलोसिटी कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब 1 अपॉन में आता है तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि जब आप गैस का डेंसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम होगा, और जब डेंसिटी कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा। आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा है, यहाँ पे इसका भी एक एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर डेंसिटी को मैंने 9 टाइम बढ़ाया, डेंसिटी को अगर मैंने 9 टाइम बढ़ाया तो क्या होगा वेलोसिटी के साथ में, देख के आएंगे आप। 9 टाइम बढ़ाया तो इसका जो आंसर आएगा 1/3 आएगा। मतलब अगर मैंने डेंसिटी को 9 टाइम बढ़ाया तो वेलोसिटी 1/3 हो जाएगा। पहले 1 था, अब 3 हो जाएगा, अब कम हो जाएगा आंसर। दूसरा एग्जांपल ले लो कि अगर मैंने डेंसिटी को 4 टाइम बढ़ाया, डेंसिटी को 4 टाइम बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हाफ हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं, मैंने डेंसिटी को कम किया
इसके रिस्पेक्ट में कम किया ना, 9 बड़ा है और ये 4 छोटा है, तो मैंने क्या किया, डेंसिटी को कम किया, तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए था। तो आप बताइए 1/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो ऑब्वियस 1/2 बड़ा है ना, 1/2 बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप डेंसिटी को कम कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये एग्जाम्पल हो गया दूसरे फैक्टर का। तीसरा जो टर्म आता है, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड वाला टर्म, कि velocity of sound is inversely proportional to molecular weight of gas। जो भी मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उस मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वेलोसिटी है। ये भी सेम डेंसिटी के जैसा ही है कि जैसा डेंसिटी बढ़ाओगे, जैसा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे, वैसा वैसा चेंज होता रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 32 डाल्टन, और सेम वहीं पे अगर हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का है 2 डाल्टन। अगर इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं फॉर ऑक्सीजन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, मैं ऑक्सीजन के लिए सॉल्व करूंगा फॉर O2, तो मुझे मिलेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 32। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा आंसर V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, आपको पता है 4 8 जा 32 होता है, 4 8 जा 32। इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या बना, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आपको स्क्वायर रूट है तो दो दो का पेयर बनाओगे आप, हर पेयर में से एक बाहर निकाल लोगे तो अंदर बचेगा √2 और बाहर आएगा 4, बाहर आएगा 4। ये ऑक्सीजन का वेलोसिटी हो गया कि ऑक्सीजन में वेलोसिटी कितना रहेगा। सेम अगर मुझे हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का निकालने के लिए क्या करूंगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे √2 डाल दूंगा मैं, √2 डाल दूंगा। तो आप जब इसे कंपेयर करोगे आप, तो ये आंसर आया वेलोसिटी का, सॉरी हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन आपने देखा कि इसका वेलोसिटी कितना आ गया। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लो और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लो, तो दोनों की जगह पे देख रहे हैं क्या कंडीशंस आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन के लिए ये हो जाएगा वेलोसिटी और हाइड्रोजन के लिए ये वाला टर्म हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर होता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम कितना होता है। फॉर कंडीशंस न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना है, तो याद रखना वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है 346 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू योर 9th स्टैंडर्ड का बुक। लेकिन अगर एवरेज बोला जाए तो एवरेज हम मानते हैं 340 मीटर पर सेकेंड। आपके बुक में 346 दिया है, इसलिए व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स जब तक कोई वैल्यू नहीं दिया है साउंड के स्पीड का, आप हमेशा यही पुट करेंगे 346। नेक्स्ट जो है टॉपिक, उसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड क्या होता है, अभी तक तो हमने टाइप्स ऑफ वेव देखा था, हमने 2 टाइप का वेव होता है, कौन सा, लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ साउंड, और हमने पढ़ा साउंड डिपेंड करता है, ये साउंड डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना आवाज ज्यादा, जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना साउंड कम रहेगा। तो यहाँ पे हम साउंड को बांटते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो यहाँ पे साउंड 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज, मैं नंबर बना लेता हूँ, हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। इसको बोला जाता है ऑडिबल साउंड। और ऑडिबल साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। मतलब मिनिमम आप इतना फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं और मैक्सिमम इतना सुन सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं आप सुन सकते हैं, और जो भी आवाज आप सुन पा रहे हैं उसी को बोला जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी या ऑडिबल साउंड बोला जाता है। अब कभी कभी आता है कि कोई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इससे कम का साउंड प्रोड्यूस करते हैं,
इससे कम का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, तो उस साउंड का नाम है इंफ्रासाउंड। उसको बोला जाता है इंफ्रासाउंड, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है लेस देन 20 हर्ट्ज। किसका? इंफ्रासाउंड का। और जो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ये है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होता है मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। मोर देन 20 किलो हर्ट्ज जिसका फ्रीक्वेंसी होगा वो कहाँ पे आता है? अल्ट्रासाउंड में। तो आप कौन सी आवाज बस सुन सकते हैं? तो बस आप ऑडिबल साउंड सुन सकते हैं। इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड इज नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। आप इनको सुन नहीं सकते प्रॉपरली। तो कोई पूछेगा कि टाइप्स ऑफ साउंड कितने होते हैं, तो बोलना है 3। पहला कौन सा? ऑडिबल साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से जिसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड। 20 किलो हर्ट्ज से जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उसे बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे टाइप्स खत्म। ये नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम बोलते हैं, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा ये मैं आपसे ओवरव्यू लेना चाहता हूँ कि जब आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था तो आपको पता है कि फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट यू नीड अ मटेरियल मीडियम एंड दैट मीडियम इज मिरर। मिरर रहेगा तभी तो लाइट का रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। वैसे ही सेम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए आपको चाहिए रिफ्लेक्टर। कौन चाहिए? रिफ्लेक्टर्स। अब जो रिफ्लेक्टर होते हैं 2 टाइप का होगा। एक होगा गुड रिफ्लेक्टर और दूसरा होगा बैड रिफ्लेक्टर। दूसरा होगा बैड रिफ्लेक्टर। गुड रिफ्लेक्टर कौन होगा? जिसका सरफेस प्लेन रहेगा। सरफेस प्लेन है, पॉलिश्ड सरफेस है। उसको आप बोलोगे गुड रिफ्लेक्टर। बैड रिफ्लेक्टर कौन है? जो रफ सरफेस है। रफ सरफेस है या अनइवन सरफेस है, इसको बोलोगे आप बैड रिफ्लेक्टर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं गुड रिफ्लेक्टर का। यहाँ पे भी ले लो मिरर। मिरर एकदम प्लेन है ना, मिरर एकदम प्लेन है, पूरा का पूरा साउंड क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर आप बैड रिफ्लेक्टर का बात करते हो तो क्लोथ्स आ जाते हैं, कर्टन्स आ जाएंगे, पर्दे आ जाएंगे, जो भी रफ सरफेस है उसका यूज किया जाता है बैड रिफ्लेक्टर के तरह पे। जो मूवी थिएटर्स होते हैं, जो ऑडिटोरियम्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें बैड रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है ताकि अगर आवाज एक जगह से जा रही तो आवाज गूंजे नहीं, आवाज टकरा के वापस नहीं आए, इसलिए बैड रिफ्लेक्टर लगाया जाता है। आप कभी मूवी थिएटर में गए रहेंगे, वहां पे देखे रहेंगे लकड़ी लगाई गई रहती है, प्लाईवुड लगाए रहते हैं, या तो कपड़े लगाए रहते हैं, कर्टन्स लगाए रहते हैं। यहाँ तक कि उनके स्टेयर केस पे भी पर्दे लगाए रहते हैं। पर्दे मीन्स कपड़े लगाए रहते हैं ताकि साउंड रिफ्लेक्ट नहीं हो। ये सबको पता है। क्लॉथ कैसा है? रफ सरफेस है उसका। रफ सरफेस मीन्स क्या है? बैड रिफ्लेक्टर है। बैड रिफ्लेक्टर है। अच्छा, आपके बुक में तो बस गुड रिफ्लेक्टर और बैड रिफ्लेक्टर दिया है। गुड रिफ्लेक्टर को ही हम बोलेंगे, सॉरी, बैड रिफ्लेक्टर को हम बोलेंगे गुड एब्सॉर्बर। ये आवाज को अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर लेगा। और गुड रिफ्लेक्टर को हम लोग बोलेंगे बैड एब्सॉर्बर। बैड एब्सॉर्बर। तो अब इसके हिसाब से ये पता चलता है कि हमको एब्जॉर्प्शन पे काम करना चाहिए कि कौन, अगर कभी कोई ऑडिटोरियम डिजाइन कर रहे हो, कभी थिएटर डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आवाज मेरी ज्यादा से ज्यादा गूंजे नहीं। ज्यादा से ज्यादा गूंजवाएगा कौन? नहीं, गुड एब्जॉर्बर। जब आवाज को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ तक आज हमने 3 टॉपिक पढ़ा है। पहला है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैसियस मीडियम, अगला है टाइप्स ऑफ साउंड, और ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है।
अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स या डाउट्स कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।